Hello friend, welcome to the question factory. In this video we will going to discuss गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एईडीओ की तैयारी चल रही है हम लोगों की, और इसी तैयारी के संदर्भ में हम लोगों का 12वां लेक्चर है। और हालांकि यह लेक्चर बीपीएससी एईडीओ को लेकर के रेगुलर बेसिस पे बनाया गया है शॉर्ट्स में, ताकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं सवाल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए जा सके। लेकिन यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए प्रभावी है, जैसे कि आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या बीपीएससी 72वीं या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एग्जाम में आपको बीपीएससी को छोड़ के भी यदि कोई एग्जाम है जिसमें आपको एंशियंट पूछा जाता है, यानी प्राचीन भारत का सवाल पूछा जाता है, या मध्यकालीन भारत का सवाल पूछा जाता है, या आधुनिक भारत का सवाल पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आप तक यह वीडियो लेकर के आ रहा हूं। मेरा नाम है अमन और क्वेश्चन फैक्ट्री के माध्यम से आप वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले देख लेता हूं कि आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा है नहीं। हाँ ठीक है, क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत। आई थिंक आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा। एक बार पूरा सेटिंग कर देते हैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को क्लियर देखना शुरू हो जाए। ठीक है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, और सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कुछ विदेश का आक्रमण हुआ था भारत पे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, विदेशियों का आक्रमण हुआ था भारत पे। और उसी दरमियान में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था, वह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख तो रहा है क्लियर। इसका पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन फैक्ट्री पे आप अपलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, पहले मुस्लिम जो थे वो आक्रमणकारी थे जो भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, यह एक अरब आक्रमणकारी थे, यानी अरब देश से आए थे और अरब आक्रमणकारी थे, और भारत के सिंध भाग से आए थे। यानी यह यदि इंडिया है तो इसको सिंध का एरिया बोला जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न वेस्टर्न। ठीक है, इस तरफ का जो भाग है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु नदी यहाँ से क्रॉस करती है, तो ये अरब का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है। इधर ये सिंध का क्षेत्र है, और यहीं से वो आए थे आक्रमण के लिए। ठीक है, और राजा दाहिर नाम का ब्राह्मण को मार डाला। राजा दाहिर जो था ब्राह्मण था, उसको यह मार डाला। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, राजा दाहिर की हत्या किसने की? तो राजा दाहिर की हत्या जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम था उन्होंने ही की। इंपॉर्टेंट यह है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था यह। ठीक है, फर्स्ट। ठीक, इसके बाद भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो था वह कौन था? मोहम्मद गजनवी। देखिए, मोहम्मद गजनवी भी एक आक्रमणकारी ही था जो भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन यह तुर्क था, यह मुस्लिम था, यह तुर्क था। यह क्या किया? तुर्कमेनिस्तान देश का था ये। भारत इस तरह से है, इस तरह भी पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे देश जो है इसी तरफ है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है एरिया पड़ता है, उसी एरिया से आया था, और ये 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। 17 टाइम्स, 17 बार भारत पे आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी यही मोहम्मद गजनवी है। लूट और बदला, यह किस कारण से भारत आया था? लूटने के लिए और बदला लेने के लिए। सबकुद्दीन जो उसके पिता थे, उसकी मृत्यु के लिए, उसकी पिता की मृत्यु यही भारत में हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए आया था और लूटने के लिए। ठीक है, पहला आक्रमण जो यह किया था 1001 एडी में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आक्रमण 1001 एडी में किया था। शाहनामा, शाहनामा लिखा गया है, इसी के बारे में उसकी जानकारी दी गई है, फिरोजदौसी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी द्वारा। सवाल दोस्तों जो रिपीटेड बार बार बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछती है, उसी पैटर्न को देखते हुए सारे
फॉर्मेट को तैयार किया गया दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा ऐसी कोई ज्ञान की बातें नहीं है जो हमको आउटर लेके जाए, हमको सिर्फ वही पे फोकस करना है जहां एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तहकीक हिंद जो है यह अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा भी गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। तहकीक हिंद की जानकारी जो है, इस बात की जानकारी तहकीक हिंद में भी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा, ठीक है, जैसे पहला खत्म होता है उसके बाद दूसरा आता है। तो दूसरा कौन है? दूसरा तुर्क आक्रमण जो है मोहम्मद घोरी है, मोहम्मद घोरी। ठीक है, 1175 से 1206 एडी में, 1175 से 1206 एडी में मोहम्मद घोरी जो है भारत पे आक्रमण करता है। यह प्रथम आक्रमण मुल्तान में जो है पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति मोहम्मद घोरी ही है। दूसरा आक्रमण जो है यह गुजरात पर किया था भीम द्वितीय द्वारा पराजित। भीम द्वितीय जो है इसको हरा दिया था मोहम्मद घोरी को। ठीक है, उसके बाद तराइन का पहला युद्ध, यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हुआ था तराइन का युद्ध, पहला युद्ध 1191 में किया था और घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध भी यही किया था 1192, यानी 91 और 92 घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में जो घोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और पृथ्वीराज रासो चंदर बरदई द्वारा, ठीक है, इसी के साथ हुआ था इसमें भी। ठीक है, चंदन बरदोई द्वारा। उसके बाद पृथ्वीराज रानी सोमेश्वर में हुआ था कर्पूरा देवी द्वारा। ठीक है, उसके बाद घोरी और जयचंद के बीच में जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, वह भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। इसमें कुछ ज्यादा जानकारी वाला बात तो है ही नहीं दोस्तों, सिर्फ युद्ध हुआ तो दो आदमी के बीच में युद्ध हुआ, एक आदमी युद्ध हार गया, एक आदमी युद्ध जीत गया, और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का कोई चीज है ही नहीं। इसलिए बेसिक फैक्ट है, बस आपको याद रखना है कि 1191 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी, 1192 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी, ये दोनों युद्ध जो है इसी के द्वारा हुआ था। 91 में ये देखिए, 91 में, 92 में। ठीक है, एक में ये जीता, एक में ये जीत गया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत गया एक में और एक में मोहम्मद घोरी जीत गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मोहम्मद घोरी का जो है ना कुछ गुलाम था। ठीक है, उस सब गुलाम में से एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुलाम था जिसको ये बहुत मानता था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोरी का सेनापति था, मोहम्मद घोरी का सेनापति था, जो तराइन के युद्ध में सहायता किया था। बैटल ऑफ तराइन जो है, उस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ा गया था दूसरा युद्ध, उसमें ये सहायता किया था। और इसी के साथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को यह ज्यादा मानने लगा था। ठीक है, उसके बाद बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 6 महीना तक आग लगा हुआ रह गया उसकी लाइब्रेरी में, इसी के द्वारा आग लगाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इससे पहले अब कौन वंश कैसे आया और किस तरह से उसका उदय हुआ भारत में। तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश आता है। कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290 एडी तक राज किया था यह गुलाम वंश। और ये वही ऐबक है जो सेनापति था 1192 में तराइन के युद्ध में, किसका? मोहम्मद घोरी का। तो इसको जब घोरी यहां से चला गया तो मोहम्मद घोरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सत्ता सौंप दिया विजय के बाद। ठीक है, और इस वंश को मामलुक राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मामलुक राजवंश। ठीक है,
शासक इलवारी जनजाति से संबंधित थे। इलवारी तुर्क था, ये सब इलवारी जनजाति के लोग थे और इसको इसी से संबंधित जाना जाता है। ये राजधानी जो था ना इसका लाहौर था राजधानी। ये देखिए भारत का नक्शा है, पंजाब का क्षेत्र यहाँ है, तो यही लाहौर होगा। तो यहाँ से अटैक किया, यहाँ जीता, यहाँ एक राजधानी बनाया और उस राजधानी में ऐबक को रूल्स करने के लिए दे दिया था। ठीक है, उसके बाद इसको उपाधि मिला था लाख बख्श का। ये लाख रुपया दान में दे दिया गया था इसके द्वारा, इसलिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है सवाल। मृत्यु हुआ था 1210 में, यानी 1206 से लेकर के 1210 तक में, यानी 4 साल ये अपना रूल किया। पोलो या चोंगा खेलते वक्त इसका निधन हो गया। वही छड़, इसके घोड़े पे जो चोंगा खेल रहा था तो ये भूखा गया था वो छड़। ठीक है, ये एक मस्जिद बनाया था, उसका नाम है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, और एक झोपड़ा बनाया था, ये भी एक प्रकार का मस्जिद ही जो अजमेर में है, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। ये 2 काम इसके द्वारा किए गए थे। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और हसन उल निजामी ताज उल मसीर द्वारा। ठीक है, यह भी काम यही शुरू किया था। उसके बाद फखरुद्दीन जो तारीख मुबारक शाही द्वारा लिखा गया है, यह भी काम इसी का है। ठीक है, अब इसका एक दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन का एक दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश। आप इसको इल्तुतमिश बोलिए या अल्तमस बोलिए, आपको जो आसान लग रहा है। यह तुर्क शब्द है, तुर्की शब्द है, आपको जो समझ में आ रहा है वह शब्द से इसको अपना सकते हैं। तो इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 एडी में अपना कार्यकाल संभाला। यह कुतुबुद्दीन का दामाद था। राजधानी ये लाहौर से दिल्ली लेके आ गया। ठीक है, राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने वाला यही व्यक्ति है जो सबसे पहले राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था लाहौर से। ठीक है, उसके बाद चंगेज खां के प्रकोप से दिल्ली सल्तनत को बचाया। ठीक है, चंगेज खां जो मंगोल क्षेत्र है, चाइना के क्षेत्र में आता है मंगोल, मंगोलिया ही पड़ता है, यहाँ भारत है और यहाँ मंगोल का क्षेत्र पड़ता है, चाइना है, और यहाँ मंगोल है, ऊपर रसिया है। तो मंगोल के क्षेत्र से चंगेज खां बहुत ही खतरनाक उस समय का वो था, लड़ाका था। उस समय के लड़ाके में से एक था चंगेज खां, और उसी के प्रकोप से दिल्ली को बचाया था। उसके बाद वजीर निजामुल मुल्क को बोला जाता था वजीर। ठीक है, और ये वजीर भी था उस समय का, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद सिक्का, एक टाका का सिक्का जारी किया और एक जीतल का सिक्का जारी किया। टाका चांदी का था और जीतल तांबा का था। ठीक है, यह सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया। एकता प्रणाली सबसे पहले लाने वाला व्यक्ति यही इल्तुतमिश था, जो भूमि का टुकड़ा को बोला जाता था एकता प्रणाली में। ठीक है, और 4 दासों का एक समूह था जिसको चलीसा बोला जाता था। हालांकि बलबन इसे कुचलवा के मरवा दिया। 40 आदमी का एक समूह था जिसको ऑर्गेनाइज किया था ये इल्तुतमिश, ताकि वो सारा चीज कंट्रोल कर सके। उसको चालीसा के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश के बाद इसकी पुत्री जो थी रजिया सुल्तान, जो भारत की एकमात्र पहली शासक मानी जाती है और एकमात्र मुस्लिम महिला जो भारत की गद्दी पे बैठी, उसका नाम था रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 एडी में यह रूल की थी। और रजिया सुल्ताना की हत्या जो है खोखर जनजाति द्वारा की गई थी कैथल में, हरियाणा के पास पड़ता है यह क्षेत्र, 1240 ईस्वी में। ठीक है, तो 4 साल इसका भी कार्यकाल रहा, 1236 से 1240, और 4 साल में यह भी मर गई। ठीक है, उसके बाद तबकात ए नासिरी जो है इस बात का जिक्र है, जो मिनहाज अल सिराज द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासिरी उस समय की एक प्रमुख पुस्तक थी जो मिनहाज उल सिराज द्वारा लिखा गया है। रजिया सुल्तान के बारे में दिया गया है। उन्होंने चालीसा की शक्ति को तोड़ दिया और ये हो गया। बस इसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन फैक्ट थी कि पहली भारत की थी और इनकी हत्या की गई खोखर जाति द्वारा, और ताबकत नासिरी मिनाज सिराज द्वारा लिखा गया जिसमें रजिया सुल्तान का जिक्र है। और इसके बाद स्टार्ट होता है बलबन का कार्यकाल।
1266 से 1287, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो है चालीसा जो बनाया था कौन, तो अल्तमस जो बनाया था चालीसा, उसको कुचलवा दिया यानी मार दिया, शक्तियों को तोड़ दिया गया और ताज की प्रतिष्ठा को की बहाल की। ठीक है, यह स्थापित किया था एक डिपार्टमेंट जिसको सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता है, दीवान अर्ज। दीवान अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट था जो बलबन के द्वारा लाया गया था। लौह एवं दंड की नीति यही लाने वाला व्यक्ति है, लौह एवं दंड की नीति। ठीक है, उसके बाद जिले इलाही एक उपाधि था जो यही लाया था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। उसका सिजदा, सिजदा सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम, यानी सो करके जो प्रणाम किया जाता है उसको साष्टांग प्रणाम बोला जाता है। और वही प्रणाम जो है करने का तरीका जो लाया था वो बलबन लाया था, उसको सजदा बोला जाता है, सिजदा। और पेबोज, पेबोज जो है सम्राट के पैर चूमते हुए, उसको पेबोज बोला जाता है। यह दो जो चीज है यह लाया था गयासुद्दीन बलबन। और अंतिम शासक जो था इस वंश का, जिसका नाम है खैकुबाद, खैकुबाद वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, गुलाम वंश को ही स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है और स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो है खैकुबाद था। और इसी के साथ गुलाम वंश पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, इसके बाद खिलजी आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।